स्वामी की, काशी महाराज की। श्री राधे। परीक्षित महाराज सोचे आज आधी उम्र तो निकल गई, आधी और बची है, वो भी निकल जाएगी। एक दिन उन्होंने पांडवों के खजाने में प्रवेश किए। खजाने में एक उनको चमकती हुई सुंदर मुकुट दिखाई पड़ी। वो उनके बाबा लोगों के समय की मुकुट थी। शीघ्र उस मुकुट को उठाए और राजा परीक्षित पहन लिए और पहनकर राजा परीक्षित वन में चले गए। अब राजकाज का काम यही संभालने लगे। इसीलिए राजा परीक्षित ज्यादा समय सत्संग में निकालते थे और ग्रंथों में ऐसा भी लिखा है कि राजा परीक्षित कई बार वेश बदल बदल कर जाते थे संतों के दरबार में, संतों के आश्रम में जाते थे, क्योंकि ऐसे तो कोई सेवा करने नहीं देता। और वहां जाके झाड़ू निकालते थे और झाड़ू लगाने लगते थे। कभी ग्वाल बन जाते थे, ग्वाल बन के झाड़ू लगाने लगते थे। भारत के सम्राट हैं राजा परीक्षित। आज उन्होंने उस मुकुट को पहना और सुदूर जंगल में चले गए। जाकर के परीक्षित ने एक दृश्य देखा। एक पैर से एक बैल खड़ा था, बैल के सामने गाय खड़ी थी। गाय माता बार बार रुदन करती थी, रो रही थी, लेकिन बैल उसको समझा रहा है। ये बैल कोई और नहीं, ये बैल ही धर्म है। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे। सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये 4 पैर धर्म के थे। चारों में जैसे सतयुग समाप्त हो गया तो त्रेता युग आते आते ही 3 बचे और द्वापर में 3 पैर धर्म के गए। सत्य रहा पृथ्वी रूपी, गाय को धर्म रूपी बैल समझा रहा है। माता तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारा बंधु तुम्हें छोड़कर चला गया क्या? या कोई मित्र तुम्हें छोड़कर चला गया, उसकी याद में तुम रो रही हो? या मेरे 3 कटे हुए पैर को देखकर तुम रो रही हो? ओहो, तुम तो साक्षात माता पृथ्वी हो। कृष्ण ने तुम्हारे ऊपर बड़ी सुंदर लीला की है। अपनी लीलाओं को करके प्रभु चले गए, उनके याद में शायद तुम रो रही हो। पृथ्वी रूपी गाय ने कहा, भगवान आप स्वयं धर्म हैं और धर्म यदि उत्तरोत्तर बढ़ेगा तो पृथ्वी को उससे प्रसन्नता होगी, क्योंकि हम पाप भी पृथ्वी पर करते हैं और पुण्य भी पृथ्वी पर करते हैं।
यह संसार धर्म का पालन नहीं करता। यह पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। इन दोनों की बातें राजा परीक्षित सुन रहे थे। राजा परीक्षित पास आ गए और बोले, ये आपके 3 पैर किसने काटा है? ये मुझे बताओ। पांडवों के पुत्र, मेरे राज्य में जिसने ऐसा तुम्हें दंड दिया है, तुम्हारे पैर काटे हैं, उसे मैं दंड दूंगा। ये बताओ, ये हालत तुम्हारी किसने किया है? राजा परीक्षित ने ऐसी दुष्टता तुम्हारे साथ किसने की है? आप साक्षात धर्म के स्वरूप हैं, आपके 3 पैर किसने काटे? मैं उस व्यक्ति को दंडित करूंगा। धर्म रूपी पैर बोला, राजन किसका नाम है? यदि हम कर्मकांडियों की बात माने तो कर्मकांडी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तो तस फल चाखा। कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कित कर में भोग सब भ्राता। कोई किसी को तकलीफ नहीं दे सकता, कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता। जो कुछ भी मिलता है अपने कर्म से ही मिलता है। पैर रूपी धर्मराज कहता है, यदि कर्म प्रधानता को मैं मानूं तो मेरा कर्म ही ऐसा हुआ होगा जिससे मेरे ये 3 पैर कट चुके हैं। मेरे 3 पैर कट गए हैं। मीमांसा शास्त्रों के जानकारों की बात पर अगर विश्वास करें तो वो कहते हैं, सुख और दुख दोनों मन की कल्पना है। ये सुख दुख जो है तो मन की कल्पना है। एयर कंडीशनर कमरे में सोने से जो सुख हमें मिलता है, वही सुख एक कुत्ते को गंदी नाली में भी सोने से मिलता है। बादाम की चिक्की खाने से जो सुख हमें मिलता है, वही सुख गाय भैंस को हरी चारा घास खाने से मिलता है। जिसे हमने दुख मान लिया वो दुख है, जिसे हमने सुख मान लिया वो सुख है। ये तो मन की कल्पना है। जितना सुख को बढ़ावा देंगे उतना ही आकांक्षा बढ़ती जाएगी। लेकिन जो सुख हमें गुदगुदे गद्दे पर सोने से मिलता है, वही सुख एक किसान को मिट्टी के खेत में ईंटा का तकिया लगाकर सोने में प्राप्त होता है। ऐसी मीठी नींद आती है उस किसान की जो उस गद्दे पर नहीं आएगी। यदि वेदांत की बात पर विश्वास करे तो वेदांती लोग कहते हैं शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता नहीं है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। यदि ऐसा माना जाए तो शरीर ही तो कांटा है, पैर ही तो मेरा कटा है। मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ना कभी जन्म लेता हूँ और ना कभी मरता हूँ। राजा परीक्षित कहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं उस व्यक्ति को ढूंढूंगा, मैं प्रयास करूंगा
कि आपको तकलीफ देने वाले को मैं छोड़ नहीं सकता। इतना कहकर जैसे ही परीक्षित चलने लगे तो उन्हें एक बहुत बड़ा विचित्र दृश्य दिखाई दिया। एक लंबा लंगड़ा विशाल पुरुष, बड़ी बड़ी जिसकी आंखें, बड़ी बड़ी मूछे, लंबी लंबी भुजाएं, नग्न तलवार लिए, काला काला चेहरा, नग्न तलवार लेकर एक पैर से खड़े हुए बैल के उस पैर को भी काटने के लिए आ रहा था। ये काल पुरुष कोई और नहीं था, इसी का नाम कलयुग। कलयुग ने ही, कलयुग ये बिल्कुल नहीं चाहता कि धर्म रहे। एक पैर बचा है, कलयुग उसको भी काटने के लिए तलवार लेकर के आ रहा है।